नमस्कार दोस्तों, मैं आर काटवा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं बीएससी बीएड बीए बीएड की 4 वर्षीय कोर्स की आंसर की सभी क्वेश्चनों के आंसर मात्र 5 या 6 मिनट में बता दूंगा। बिल्कुल सटीक आंसर की है। यूट्यूब को अगर उड़ान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। देखो भाई दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? इसमें है भाई ओडिशा। किसने प्राप्त किया है? ओडिशा ने। निम्न में से किसने 15वीं शताब्दी में सत्रिया नृत्य से परिचित करवाया? शंकरदेव। बिल्कुल करेक्ट आंसर है शंकरदेव। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक दादाभाई नौरोजी। कौन है इसमें? दादाभाई नौरोजी। निम्न में से कौन सा अलकानंदा नदी का उद्गम स्थल है? सतोपंत हिमनद। कहाँ से होता है इसका उद्गम स्थल? सतोपंत हिमनद। किस स्थान पर 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी 2025 में आयोजन किया गया? भुवनेश्वर में हुआ था भाई इसका आयोजन। भारत सरकार और स्मार्ट कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? देखो भाई, यह है महासागरों से। किससे संबंधित है? महासागरों से। अगले क्वेश्चन में ले चलता हूं। 7वां क्वेश्चन है, सीधे आंसर बताएंगे अपन, सीधे आंसर बताएंगे क्वेश्चनों के। 7वां क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, कांगेर वैली नेशनल पार्क किस राज्य में देखो दोस्तों, थोड़ी सी एक मिनट। अच्छा, कांगेर वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में प्राकृतिक श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? ये छत्तीसगढ़ में है भाई। कहाँ पर है? कांगेर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। 108 क्वेश्चन नंबर, किस राज्य में सिमिलीपाल संरक्षित जैवमंडल स्थित है? देखो ये है भाई ओडिशा में। सिमिलीपाल कहाँ पर है? ओडिशा में है। 16वीं राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पश्चात निम्नलिखित में किस राजनीतिक दल ने सर्वाधिक सदस्य किसके हैं? ये देखो भाई, उसमें भी आया था इंडिया वाला, वो भारत के बारे में भी, ये राजस्थान के बारे में। 1 नंबर पे बीजेपी थी, 2 नंबर पे कांग्रेस, 3 नंबर पे भारतीय आदिवासी पार्टी जिसने 3 सीटें प्राप्त की थी। बहुजन समाज पार्टी ने 2, आरएलपी ने 1। तो इसमें आंसर हो जाएगा भारतीय आदिवासी पार्टी। क्वेश्चन नंबर 110, प्रोजेक्ट ईशान निम्न में से किससे संबंधित है? 110 नंबर में आंसर है हवाई यातायात प्रबंधन। ए, हवाई यातायात प्रबंध हो जाएगा। कठपुतली शैली पुतुल नाच का संबंध किस राज्य से है? देखो भाई, कठपुतली पुतुल नाच का संबंध है पश्चिमी बंगाल से। किससे है दोस्तों? पश्चिमी बंगाल से। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडाउन का वैज्ञानिक नाम? ओडियोटिप्स नाइग्रेसिव्स। ये आ गया भाई इसमें बी। क्या आ गया? बी। अगले क्वेश्चन में चलेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113 पे चलेंगे। सभी आंसर शॉर्ट में देंगे अपन, सीधे आंसर देंगे इनके। क्वेश्चन नंबर 113 पढ़ लो आराम से। किसे हराकर गुगेश दम्मोराज सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप, बहुत ज्यादा चर्चाओं में चल रहा था ये नाम, ये कार्लसन को हराया था इसने। बिल्कुल देखो, अच्छा एक बार देखना इसमें, किसे हराकर गुगेश ने सिंगापुर विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 में, अच्छा 2024 वाला, ये तो 25 में, कार्लसन को तो अभी 25 में हराया था भाई। इसमें हो जाएगा डिंगलेरेन को हराया था 2024 में फाइनल में। डिंगलेरेन हो जाएगा फाइनल में। कार्लसन को तो अभी हराया था वर्तमान में। किस मंदिर को राजस्थान का मिनी खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर और मिनी खजुराहो कहा जाता है बंड देवरा। पहले ये रामगढ़ आ गया, ये है बूंदी में। कहाँ पर है? देखो भाई, बंड देवरा रामगढ़ है, इसको राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान सरकार के पंचगौरव कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले को क्रिकेट को पंचगौरव के रूप में सम्मिलित किया गया है? जयपुर और अजमेर। जयपुर और अजमेर। क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में से किस देशी रियासत को महाराव लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर से, देखो कई बार बताया है भाई, रावल, महारावल, राव बाद में करेंगे चर्चा, सीधी आंसर की पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 117, गौरी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये गौरी नृत्य के बारे में दिया गया है, आराम से देख लो कौन सा कथन सत्य नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 117, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 117 पे आ जाओ। ये लोकनाट्य कला की एक विद्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ये सही है। ये पुरुष तथा स्त्री दोनों, नहीं नहीं, ये ओनली पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। ये बिलो की संस्कृत, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा 117 में? बी आंसर। 118, निम्न में से कौन सा कथन किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है? इसमें हो जाएगा ए। देखो रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, तीनों ही कट हो जाएंगे। राणा कुंभा से संबंधित है रसिक प्रिया, इसमें आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 119, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के बारे में सही नहीं है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के बारे में कौन सा सही नहीं है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा पर्यावरण से संबंध में निर्णय लेने के लिए सबसे बड़ी संस्था है, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के 193, वर्तमान में 193 सदस्य देश है, सभी इसके सदस्य हैं। ये 2012 में बनाई गई, बिल्कुल करेक्ट है। 2012 में इसकी स्थापना, और इसका अभी सम्मेलन 8 से 12 दिसंबर 2025 नैरोबी, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। इसमें चारों ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 119 में चारों ऑप्शन ही सही है, इसमें बोनस मिलने के फुल चांस है। आगे चलो भाई, 120 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। कौन से वर्तमान स्थान राजस्थान में प्राचीन सूरसेन? सूरसेन जनपद आप सभी को पता है, बिल्कुल मथुरा वृंदावन के करीब है सूरसेन जनपद। इसमें राजस्थान के जिले कौन से आ जाएंगे? भरतपुर, धौलपुर, करौली, ए आंसर आ जाएगा, भरतपुर, धौलपुर, करौली। संविधान सभा के 99वें संविधान संशोधन 2014 निम्न से किसकी स्थापना का प्रस्ताव रखा गया? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना होगी इससे। क्वेश्चन नंबर 122, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बांदीपुर कर्नाटक, कान्हा मानस, मानस असम में है भाई, मानस कहाँ पर है? असम के अंदर है, तो बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है इसमें मानस। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 123 में देखेंगे अपन, और डीपली पेपर था, 4 वर्षीय कोर्स का, कट ऑफ कमी जाएगी, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, सही है। संविधान सभा के एक सदस्य थे, सही है। इंडिया विंस फ्रीडम लिखी, इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल गफ्फार खान ने लिखी है, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। वन अधिकारी अधिनियम 2006 द्वारा किसे कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण, ये अभी ये जो वन अधिकार अधिनियम 2006 था, इसमें ग्राम सभाओं को दिया गया था। किसको दिया गया था ज्यादा अधिकार? ग्राम सभाओं को। क्वेश्चन नंबर 125 पे चलेंगे अपन। अगर आपने उड़ान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। देखो भाई दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का प्रारंभ संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा 2022 में प्राकृतिक आपदाओं से मानवीय जीवन की रक्षा के लिए किया गया था? इसमें हो जाएगा फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, आपदा के खतरे को कम करने की संरचना। निम्न में से कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है? देखो भाई क्वेश्चन नंबर 126, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है। सेंट्रल चोटी है, कोयोब चोटी है, डियोलो, तो ये भी है, कामेट, इसमें हो जाएगा कामेट चोटी। निम्नलिखित में से भुवन क्या है? क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे अपन, निम्नलिखित में से भुवन क्या है? ये इसरो का एक भारतीय पोर्टल, बिल्कुल सीधे आंसर पे चलेंगे अपन, यही हो जाएगा इसमें ए वाला आंसर 127 में। क्वेश्चन नंबर अपन 128 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया? भारत रत्न पुरस्कार किसे नहीं दिया गया? प्रणब मुखर्जी, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, बिल्कुल ऑप्शन है उसे मालूम चल जाएगा ना, अगर ऑप्शन काटोगे अटल बिहारी वाजपेयी कब के जा चुके हैं, तो इसमें अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 129, पसाला कृष्णा भारती जिनका हाल ही में निधन हुआ है के संबंध निम्न में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? देखो इसमें से ये सही नहीं है, वे ग्रामीण तेलंगाना में बैंकिंग व्यवस्था को उन्नत करने के उल्लेखनीय कार्य करने के लिए जानी जाती थी, ये वाला करेक्ट नहीं है, बाकी सभी करेक्ट है। भारत सरकार द्वारा 2001 में स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? इसमें नेशनल ग्रीन क्रॉप्स, नेशनल ग्रीन क्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, निम्न में से कौन सा गीत गोवा से संबंधित है? ये गोवा से संबंधित है, मंडो गीत। कौन सा गीत है भाई? ये मंडो गीत संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 132 पे, क्वेश्चन नंबर 132 है, सुमेलित नहीं है, इसमें सुमेलित नहीं वाला निकालना है। इंजन कारखाना अजमेर में है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, बैंक विशाखापट्टनम, हिंदुस्तान एयरकॉक्स लिमिटेड। ये भाई कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखो भाई ये है, ये चेन्नई में नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड चेन्नई में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। ये हुई थी फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली, फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली। किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया। ये 1986 हो जाएगा, इसमें 1986 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भारत का पहला निजी उपग्रह फायरफ्लाई, इसमें पहला निजी उपग्रह, पहला ग्रह तो आर्यभट्ट था, निजी उपग्रह फायरफ्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 पे देखो कि SIRNAL द्वारा हाल ही में कौन सा अगली पीढ़ी का प्रशिक्षक विमान बनाया गया है। 136 में आंसर हो जाएगा बी, हंसा NG। कौन सा हो जाएगा, हंसा NG। क्वेश्चन नंबर 137, कम समय में सारे क्वेश्चनों के आंसर लेके आया है उड़ान क्लासेज। आगे भी कोई सा भी एग्जाम हो, उड़ान क्लासेज आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 137 में आ गए अपन, निम्न में से कौन वेट्टू बोलपुर नामक चित्र के चित्रकार है। 137 में आ जाएगा नंदलाल बोस। ये BSTC में भी आया था, इसका एक चेले का क्वेश्चन। किस देश ने नौसैनिक अभ्यास लापोरेस 2025 का आयोजन, ये नौसेना का अभ्यास है, फ्रांस के साथ हो रहा है ये। इस उपन्यास के लिए नागा लेखिका स्ट्रीन कीन ने 2024 का प्रतिष्ठित पुरस्कार, एकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। ये स्पिरिट नाइट्स के लिए, किसके लिए, स्पिरिट नाइट्स के लिए। किस वर्ष शिक्षा पर हारतोंग समिति का गठन किया गया था। देखो भाई हारतोंग समिति का गठन हुआ था 1919 में। कब हुआ था, 1919 में। क्वेश्चन नंबर 141, खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 141 है, ये सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, सही है। 1929 में अहिंसक खुदाई खिदमतगार आंदोलन प्रारंभ किया। 1987 में गैर भारतीय बनने भारत का सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न किया गया। ये भारत के संविधान सभा में केंद्र राज्यों से बनी सलाहकार समिति के सदस्य थे। देखो इसमें हो जाएगा चौथा आंसर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, चौथा। बिगोद भीलवाड़ा में स्थित त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में से किन नदियों का संगम है। इसमें बनास, बेडस, मेनाल हो जाएगी। सभी को पता है बिगोद भीलवाड़ा में बनास, बेडस और मेनाल। क्वेश्चन नंबर 143 पे चलिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी जो जयपुर प्रजामंडल के सक्रिय थे बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। दौलतमल भंडारी। इसमें क्या हो जाएगा आंसर भाई, दौलतमल भंडारी हो जाएगा इसमें आंसर 143। 143 में दौलतमल भंडारी। 144, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा नहीं निभाई गई है। देखो भाई लोकसभा के निर्वाचित, बिल्कुल ये हो जाएगा इसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। निम्नलिखित में से किस देश को जनवरी 2025 में ब्रिक्स की पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई है। इंडोनेशिया को। किसको प्रदान की गई है, इंडोनेशिया को। राजस्थान की गाय की किस किस्म को ICAR-NBAGR द्वारा 22 में पंजीकृत, साचोरी को, ये अच्छा दूध देती है, अच्छी किस्म है साचोरी को, इसमें साचोरी को शामिल किया गया है। विंध्यन क्रम की सेलों का सही उपक्रम पहचानिए। 147 में आंसर हो जाएगा भाई जबलपुर, छोटा नागपुर और शिमला, डी आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के समय निम्नलिखित में से कौन सा एक चीफ कमिश्नर प्रांत था। चीफ कमिश्नर प्रांत अजमेर। राजस्थान में एकमात्र चीफ कमिश्नर केंद्र शासित को कहते हैं, यह अजमेर हो जाएगा चीफ कमिश्नर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 149, लास्ट के मात्र 2 क्वेश्चन बचे हैं अपने पास। देखो भाई निम्नलिखित शहरों में कौन सा समूह मौर्य साम्राज्य के 5 बड़े राजनीतिक केंद्रों में पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, तोसाली, सुवर्णगिरी, बिल्कुल यही पहला वाला आंसर हो जाएगा। इसमें का लिंक कट जाएगा, इसमें साथ ही ऑप्शन काट के किया करो, आराम से आंसर हो जाएगा, पहला क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत के लाल लेटराइट मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सी फसल का समूह को आसानी से उगाया जाता है। इसमें हो जाएगा भाई
ये चाय, रबर, नारियल और काजू। सभी क्वेश्चन के आंसर आ चुके हैं। बहुत जल्दी आपके लिए जो 4 वर्षीय कोर्स है उसके रीजनिंग हिंदी की भी आंसर की आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।